हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 4:39 के समथिंग। उसके बाद मैंने अपना डेली टारगेट्स बनाया। उसमें भी मेरा मॉर्निंग रूटीन अलग रहता है। मॉर्निंग में मुझे जो जो करना था वो मैंने सारा नोट डाउन कर लिया। और बेसिकली आज संडे है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम मुझे अच्छे से रिवाइज करना था। उसके साथ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, जिसमें मैं 250 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एनिमल किंगडम के। और थर्मल जो फिजिक्स है वो अप टू 6 लेक्चर तक अच्छे से निपटा डालेंगे, ठीक है। और आईने की इक्विलिब्रियम करेंगे और बैक पोर्शन में केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे, एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी। उसके अलावे नोट्स वगैरह तो अपन पढ़ते रहते हैं, बट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एनिमल किंगडम वाली जो एनसीईआरटी है इसको अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। और आपको बता देती हूँ कि इसमें 3 पार्ट्स होने वाले हैं वीडियो में, जिसमें हम अपना मॉर्निंग रूटीन, लाइब्रेरी रूटीन ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिनका सिलेबस अभी 70 to 75% हो चुका है वो कितने मॉक देने वाले हैं। और जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी का मतलब है वो अभी जीरो पे है। वैसे जीरो पे कोई नहीं है, बट बता देते हैं कि बिल्कुल जीरो पे है, तो वो अपना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो ही फॉलो कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। 7:02 के समथिंग मेरा ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। मैंने बहुत अच्छे से रीड कर ली थी एनसीईआरटी, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आपको उसके फीचर्स बताते हैं। सबसे बड़ा जो फीचर्स है वो आता है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी। इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो वो क्या होता है आपकी एनसीईआरटी में वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं, वो भी रेड लाइन की फॉर्म में। जिससे क्या होता है, अगर आप वो क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से सॉल्व कर रहे हो या वो लाइन को रीड कर रहे हो, तो आप ना पता रहता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले गलत कर रखा है, तो उसके गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी और टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, जिससे ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पता चल जाता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग किया था, तो अब मैं इसमें दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। बताने वाली हूँ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जिसमें क्या है, आप ना PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी पे टच कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कोई सा भी सब्जेक्ट का लिया, मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का चुना है, ठीक है। उसमें मैंने एनिमल किंगडम वाली जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ाता है। तो सबसे पहले मैं अब ऐसा करती हूँ, जूलॉजी वाले पार्ट में जाती हूँ, उस पर टच करती हूँ। और फिर उसके बाद जो एनिमल किंगडम का जो चैप्टर मैंने रीड किया था ना, उस पर क्लिक करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आज तक जितने भी इतिहास में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो सारे आपको रेड फॉर्म की लाइन में मिल जाएंगे, रेड हाईलाइट फॉर्म में मिल जाएंगे। जिससे अगर आप उस पर टैप करते हो तो आपको वो क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये वाली लाइन तो भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। और साथ के साथ इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इंटेक्स सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्या होने वाला है कि अगर आप जब भी कोई रीड कर रहे हो ना एनसीईआरटी, तो आपको पता रहेगा भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, तो आप लोग ना उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फीचर की बात करने वाली हूँ कि ये पेज वाइज फिल्टर, ये आपको दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा, ओल्ड एंड न्यू पैटर्न दोनों में। और ये कंप्लीटली वेस्ट है न्यू पैटर्न पे, जिसमें आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन, असेसर रीजन टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ग्राफ टाइप क्वेश्चन एंड डिटेल जो डायग्राम आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अभ्यास बैच परचेज करते हो, तो इसका प्राइस जो है वो 2999 है। अगर आप इसका कॉम्बो परचेज करेंगे तो वो आपको मिलेगा 4999 में, ठीक है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, अगर आपने शुरू के सिर्फ 5 पेजेस अच्छे से रीड किए हैं, तो आपको उसी के बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना 5 पेज में, वो सारे आपको एकदम मिल जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि हम कितने पानी में भाई, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ भी रहे हैं या नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना सजेशन दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैंने जो भी बताया वो एकदम प्रैक्टिकल वे में बताया है, ठीक है। सो चलो अब आप देखो वीडियो। एंड 9:24 के समथिंग में चली गई थी लाइब्रेरी, और सबसे पहले अपना डेली टारगेट्स बनाया, जिसमें मेरे को कंप्लीट करना है थर्मल फिजिक्स का अप टू 6 तक लेक्चर को अच्छे से नोट से रिवाइज करना। उसके बाद एलिन के मॉड्यूल सॉल्व करने, इसमें कॉकरोच, फ्रॉग, एनिमल टिश्यू, ये सारा एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज करना। विद क्वेश्चंस भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूँगी और सॉल्यूशन के साथ साथ मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करूँगी। तो चलो करते हैं 6 लेक्चर तक रिवाइज। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है, तो अब मेरा जो AITS होने वाला है नेक्स्ट,
नेक्स्ट तो उसमें ये वाला चैप्टर आ रहा है, ये आ रहा है और SHM और वेव्स वाला आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि इसके 6 लेक्चर तक आज रिवाइज़ कर लेंगे, बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है ना उसे कल कर लेंगे। तो यहाँ तक 6 लेक्चर तक है और ये 7th लेक्चर है, तो मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना है। सो चलो, जो लिखने वाला पोर्शन था मैंने लिख के रिवाइज़ किया, जैसे क्वेश्चंस हुए, कुछ फार्मूलेस हुए, और जो सिर्फ पढ़ने वाला था उसे पढ़ के रिवाइज़ किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं अब एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो अब मैं जितने हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना। पहले थर्मल फिजिक्स के बाद मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर। और मैंने ना सच बता रही हूँ, इसे बहुत बार रिवाइज़ किया, लेकिन ये कॉकरोच जो है ना मेरा दिमाग ख़राब किए हुए है। मेरे को सच में याद ही नहीं होता, इतना ज़्यादा इसमें रट्टाफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। बट मैंने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन किया है सो दैट दिमाग में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएँ क्लियर। और ये मेरी पुरानी वाली NCERT है, न्यू वाली पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, मेरे को मिल ही नहीं रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। सो अब मैंने इसी से अच्छे से रिवाइज़ किया ये वाला चैप्टर। सो चलो अब इसे कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कंप्लीट करना है। ओके, फाइनली आई डिड इट दिस चैप्टर ऑल्सो। और अब यहाँ पे मैंने एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, फ्रॉग ये सारा निपटा लिया अच्छे से। अब मैं करूँगी सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट से रिवाइज। ठीक है, और जो मॉड्यूल है ना वो घर पे सॉल्व करूँगी, क्योंकि इसमें ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, याद वगैरह करना था, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं मैंने, तो काफ़ी टाइम तो लग गया। एंड दीज आर माई शॉर्ट नोट्स जिन्हें मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे। तो अब मुझे ऐसा काफ़ी टाइम नहीं लगेगा रिवाइज़ करने में। अगर आप लोग को भी ये वाला जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका रेफरेंस जानना है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी 1500+ मेंबर ऐड हो चुके हैं, तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सो चलो फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोस्टली मेरे कितना ज़्यादा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। मेरी बायोलॉजी ऑलमोस्ट डन हो गई, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बचे हुए, जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे मैं दोबारा से कंप्लीट करूँगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसका मैंने बहुत अच्छे से नोट्स कर लिए हैं, लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, बट यूँ कहो मैंने उसकी NCERT ऐसे रीड नहीं करी है। तो मैं इसके डेली 4 से 5 पेज डेली रिवाइज करूँगी, सो दैट अच्छे से हो जाए। और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और 11th की फिजिक्स तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। 12th के सिर्फ 2 चैप्टर हुए, करंट और कैपेसिटर, और कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा इतना ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ है, तो लाइक 25 तक मैं ये सारा निपटा लूँगी, जो भी मेरा बचा हुआ पोर्शन है ना। ठीक है, तो इसमें मेरा 25 तक लग जाएगा, आराम से ईजिली लग जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा पूरा 12th का फिजिक्स का पोर्शन बचा हुआ है, ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब जिनका ना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरे जितना हो गया है 70 to 75% बोल दो, या 70% बोल दो। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, 20 तक आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद मार्च अप्रैल 2 महीने बचेंगे ना, तो उसमें हम प्रतिदिन 2 मॉक डेली टेस्ट देंगे, 2 मॉक डेली। उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ रिवीजन जो प्लान रहेगा वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मेरा पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी बताने का कोई फ़ायदा है नहीं उसका, तो इसलिए ठीक है 2 मॉक दे दिए जाएंगे और बाकी सारा रिवीजन करते जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। उसमें मैं ना UVTSV वगैरह दूंगी, जिसमें 200 क्वेश्चन होते ही हैं हर चैप्टर के। आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हम वहाँ पे भर के डाल देंगे। ठीक है, ये तो मेरा अब सिलेबस अपडेट था। अब मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, वो अपना सिलेबस कैसे अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहले अपना जो सिलेबस है ना एक टेस्ट के अकॉर्डिंग करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एग्जांपल, जैसे कि ये रहा एक यूनिट टेस्ट 3rd। ठीक है, मैंने एलन का लिया है, तो इसमें सबसे पहले जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उन सबको लिख लो। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें वो लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्क पावर एनर्जी में 14 लेक्चर हैं, तो आप 2 दिन में से कंप्लीट करो। 7 लेक्चर एक दिन में देखो और नेक्स्ट डे 7 देखो। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर बायो का करो, मतलब सिर्फ आपको एक दिन में 2 ही चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिजिक्स और बायो, और नेक्स्ट डे फिजिक्स और बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री और बायो, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने फिजिक्स पढ़ ली, बायो पढ़ ली, उसके बाद नेक्स्ट डे केमिस्ट्री और बायो कर ली। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लो होगा ना वो टूट जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, एक बार में ही चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आपने आधा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कितनी भी कोशिश कीजिएगा ना, तो आप अपना मार्च तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर ही लीजिएगा। उसके बाद बचेगा अप्रैल वाला पोर्शन, 30 डेज वहाँ पे बचेंगे। तो आपको ना डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको 3 मॉक देने पड़ेंगे, प्लस एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप जाके जो मार्च में मॉक दे रहा था ना, उससे आप
साथ के साथ आओगे बराबर। इसलिए आपको मार्च तक अपना सिलेबस तो कैसी भी तरीके से कंप्लीट करना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके करना ही करना है, ठीक है। सो मैंने बस आपको सजेशन दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।